हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC CGVFM सिलेक्शन में। मैं आपके लिए भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के उद्योग को पढ़ाने वाला हूं, जो कि डोसेंट का ऑब्जेक्टिव है। आप इसको अवश्य पढ़िएगा, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम देख लेते हैं, आने वाले हम CGPSC प्री में बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ ही CGSI के लिए CGVFM में जो भी अन्य एग्ज़ाम होगा, RI पटवारी, ADO, मंडी निरीक्षक और अन्य जो भी एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो आप इसको ना पहले 1x में देखिएगा, फिर उसके बाद 2x में देखिएगा, उसके बाद इसको अपने बुक से आप उसमें भी मार्क करते जाइएगा और जो भी आपको लगता है उसको टिक और ऐड करते जाइएगा, ठीक है। आगे आइए, चले आगे बढ़ते हैं। भारत के उद्योग में, भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी हुआ है तो लौह इस्पात उद्योग में, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी लौह इस्पात उद्योग। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस इस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ है? तो कुल्टी, पश्चिम बंगाल। कुल्टी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। वहीं आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट पर कौन है? अपना विशाखापट्टनम, ठीक है। तट आधारित जहाँ बेलाडीला लौह इस्पात का आपूर्ति यहीं से किया जाए, यहीं से निर्यात किया जाता है, वहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र, ठीक है। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग? तो किस देश के दुर्गापुर है? तो दुर्गापुर अपने पश्चिम बंगाल में है और यूके यानी ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ है, ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना, जो कि अपने राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में स्थापना हुई है। राउरकेला की स्थापना पश्चिम जर्मनी के सहयोग से हुई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है दोनों का, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से? तो पूर्व USSR या फिर रूस के सहयोग से, यह भी सेकंड पंचवर्षीय योजना में है। रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र बोकारो है, भिलाई है, विशाखापट्टनम है। बोकारो झारखंड में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई अपने छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बोकारो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, बाकी तीनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई है? तो कब हुई है? 1974 में हुई, ठीक है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो ये स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। भद्रावती में नहीं है, VISL भद्रावती में नहीं है। टिस्को जमशेदपुर में है और SCL दुर्गापुर में है। SCL भिलाई में कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध है, ठीक है। बाकी भद्रावती में नहीं है VISL। भारत की इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के बाद स्थापित हुआ है? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ठीक है, और जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद भारत में प्रथम कपास मिल या सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना, ठीक है, किस शहर में हुई थी? तो प्रथम कपास मिल या सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई है कोलकाता शहर में हुई है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है वस्त्र उद्योग करता है, ठीक है। विभाजन के कारण भारत के कौन से उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है? तो विभाजन 1971 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, जहाँ से वहाँ पश्चिम और पूर्वी, तो पश्चिम जो क्षेत्र है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र जो अभी वर्तमान पश्चिम बंगाल है, ठीक है, वह जूट और रुई उद्योग को अत्यधिक प्रभावित किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। और देश की आधुनिक तकनीक पर आधारित, ठीक है, ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया था। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1876 में। आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर के में लाल इमली के नाम से 1876 में स्थापित किया। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब में लुधियाना है, हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। और फिर उसके बाद देख लेते हैं, सुमेलित करना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। और देख लेते हैं, पूर्व का बोस्टन किसे बोलते हैं? तो पूर्व का बोस्टन बोला जाता है अहमदाबाद को। सूती वस्त्रों की राजधानी बोलते हैं मुंबई को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1। देख लो 2 4 3 1 किस में है? 2 4 3 1 फर्स्ट में ए में है, तो इसी को लगा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो कर्नाटक में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण हुआ है। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो राजस्थान है। सीमेंट उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? तो वन आधारित उद्योग नहीं है, सीमेंट नहीं है ना, वन आधारित। कागज उद्योग है, खेल सामग्री उद्योग है, लाह उद्योग भी है, तीनों क्या है? वन आधारित है। और ये ठीक है, अच्छे से याद रखना इसको, ठीक है। सीमेंट उद्योग नहीं है। कटनी जो कि मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखाना, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं।
नहीं सॉरी ना, निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में सीमेंट कारखाना में बोलेंगे तो डालमिया दादी हरियाणा में है, और डालमिया नगर बोलेंगे तो ये बिहार में है। ठीक है, दोनों सीमेंट कारखाना है। सीमेंट उद्योग दादरी बोलेंगे तो हरियाणा। सीमेंट उद्योग की स्थापना निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी करती है? तो एक कोयला और जिप्सम की उपस्थिति अधिक प्रभावित करती है सीमेंट उद्योग को। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई तमिलनाडु में 1904 में प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो रानीपेट में किया गया था। रानीपेट कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम उर्वरक संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया है। तो स्थापित कहाँ किया गया है? यहाँ पर सिंदरी में स्थापित किया है। सिंदरी कहाँ है? तो झारखंड में है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके साथ ही भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया है? तो यह लगाया गया लखनऊ में। प्रथम सफल कारखाना ना कागज उद्योग का लखनऊ में लगाया गया है। ठीक है, भारत में अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित होने का कारण बताइए पूछा है। ठीक है, तो कारण देख लेते हैं आगे। कारण क्या है? कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की विशाल जनसंख्या, देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता, ये भी सही है। रानीगंज और झरिया में शक्ति साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति, दोनों जगह कोयले की प्राप्ति की है, तो उपयुक्त सभी सही है। नेपानगर जो मध्य प्रदेश में स्थित है, सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है नेपानगर, अखबारी कागज के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद भारी मशीन प्लांट हो जाएगा। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थापित है? तो भारी मशीन प्लांट रांची में स्थापित है। और बरौनी जो कि बिहार में है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बरौनी बिहार में है, जो कि बिहार का जो बरौनी है बहुत प्रसिद्ध है तेल शोधन उद्योग के लिए। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव डीजल बोल रहे हैं तो वाराणसी में। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में स्थित है। ठीक है, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर को चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी में क्या मिलता है? एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो एंटीबायोटिक उद्योग के लिए स्थित है। ठीक है, देश के प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति बोलेंगे तो अपने चले जाना है गुड़गांव हरियाणा में। और देश की प्रमुख निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा थार लिमिटेड किस स्थान पर है? और बहुत सारे बनाते हैं, तो ये हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे महाराष्ट्र में। वहीं पर मारुति का बोलेंगे तो गुड़गांव हरियाणा में है। ठीक है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसी के साथ भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी तो सब जान रहे हैं, बेंगलुरु को बोलते हैं। ठीक है, साइलेंट वैली भी वहीं केरल में है। ठीक है, किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है चाय उद्योग के बाद कपास उद्योग में सेकंड में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित हुआ है? तो अपना नून माटी। ठीक है, नून माटी कहाँ है बोलेंगे तो असम में खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। बरौनी तेल शोधन कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से स्थापित हुई है? तो बरौनी तेल खाने की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? तो बरौनी पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ है। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ बरौनी बिहार में स्थित है। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं। उद्योग और स्थान, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देख लेते हैं। उद्योग 1 से स्थान, कांच उद्योग फिरोजाबाद में है, कांच उद्योग फिरोजाबाद में हो गया। पीतल उद्योग मुरादाबाद में, पीतल उद्योग मुरादाबाद में। स्लेट उद्योग को मरकपुर में। और हस्तनिर्मित कालीन उद्योग मिर्जापुर, जो मिर्जापुर सीरियल देखे हो वही हस्तनिर्मित कालीन उद्योग मिर्जापुर में। तो एक बार और लिखते हैं 3 1 2 4। तो कांच उद्योग फिरोजाबाद में है, पीतल उद्योग बोलेंगे तो मुरादाबाद में, और स्लेट उद्योग मरकपुर में, हस्तनिर्मित कालीन उद्योग मिर्जापुर में। 3 1 2 4 किसमें है? 3 1 2 4 पहले में है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद स्थान और उद्योग देखना है। ठीक है, इसमें भी स्थान और उद्योग देखना है। जामनगर सबको फेमस है। जामनगर उर्वरक के लिए फेमस है। जामनगर ऊनी वस्त्र के लिए फेमस है। ठीक है, जामनगर ऊनी वस्त्रों के लिए फेमस है। और उसके बाद चलते हैं हासपेट लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के लिए। और हल्दिया अपने उर्वरक के लिए फेमस है। ठीक है, हल्दिया अपने उर्वरक के लिए फेमस है। तो 2 4 1 3 किस में है देख लो। 2 4 1 3 अपने बी में है। ठीक है, 2 4 1 3 बी में। एक बार और देख लेते हैं। जामनगर बोलेंगे तो ऊनी वस्त्रों के लिए, हॉस्पेट लोहा और इस्पात के लिए, कोरबा
एल्युमिनियम के लिए और हल्दिया उर्वरक के लिए फेमस है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कागज उद्योग के लिए यमुनानगर, गुवाहाटी, बल्लारपुर है। तो 1 2 4 है, 3 नहीं है, शाहाबाद नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश पीथमपुर किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश जो है पीथमपुर किस लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश का पीथमपुर। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। उद्योग और सूची 1 को सूची 2 से मिला। उद्योग और उत्पादन के जूट का सामान कहाँ से मिलता है? तो जूट का सामान मिलता है अपने टीटागढ़ से। ठीक है, 4। और उसके बाद रेशमी वस्त्र मिलता है बेंगलोर से, रेशमी वस्त्र बेंगलोर से 3 हो गया। और ऊनी वस्त्र मिलता है लुधियाना से, ऊनी वस्त्र लुधियाना से। और हो जाएगा ऊनी कालीन मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से। तो हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक है, सॉरी 4 3 2 1 किसमें है? अपने बी में है। ठीक है, वैसे ले लेना है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के आदर्श दशाएं हैं? तो गुजरात में पेट्रो रसायन, जामनगर हो गए। केंद्र और उद्योग को मिलान करना है। आंवला में मिलता है आंवला में मिलता है उर्वरक। ठीक है, आंवला में मिलता है उर्वरक। मोदी नगर में मिलता है रबड़, मोदी नगर में रबड़। और बारामबाकी में मिलता है पॉलीफाइबर, बारामबाकी में पॉलीफाइबर। और उसके बाद कानपुर में विस्फोटक सामग्री। ठीक है, तो हो जाएगा 2 3 1 4 किसमें है? 2 3 1 4 देख लेते हैं। 2 3 1 4 आपके बी में है। ठीक है, लगा ले लीजिएगा। आगे चलते हैं। एक बार और देखने क्या? हाँ, देख लेते हैं। आंवला उर्वरक, मोदी नगर अपने रबड़ के लिए फेमस है, बारामबाकी पॉलीफाइबर उद्योग है, कानपुर में विस्फोटक उद्योग है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थान और उद्योग। ठीक है, स्थान उद्योग को मिलान करना है सही। तो विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए फेमस है। 2 मुरी अपने झारखंड में है, तो मुरी झारखंड रांची में एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस है, हो गया। और उसके बाद गुड़गांव है, मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है, गुड़गांव हो जाएगा। और पनकी है उर्वरक के लिए, पनकी है उर्वरक के लिए। तो 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3 किसमें है? 2 4 1 3 आपके डी में है। ठीक है, ऐसे करके चलना है आगे करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आने वाले एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं फिर। उद्योग और स्थान। ठीक है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग का है? रांची में है। ठीक है, मशीन औजार उद्योग का है? पिंजौर में है। और एल्युमिनियम उद्योग का है? तो एल्युमिनियम उद्योग रेणुकूट उड़ीसा में है। और उर्वरक उद्योग सिंदरी झारखंड में है, उर्वरक उद्योग सिंदरी झारखंड। एक बार और बोल देता हूँ तो अपना हो जाएगा भारी इंजीनियरिंग उद्योग हो जाएगा 3। ठीक है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में हो जाएगा, मशीन औजार उद्योग पिंजौर हो जाएगा। और एल्युमिनियम उद्योग हो गया रेणुकूट हो जाएगा। और उर्वरक उद्योग हो जाएगा, उर्वरक उद्योग सिंदरी में हो जाएगा। 3 4 2 1 किसमें है? 3 4 2 1 फर्स्ट में है, तो पहला ही यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। हो गया। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना तो बड़ौदा आईओसी है। ठीक है, बड़ौदा आईओसी है जो कि गुजरात राज्य में है। भारत के तेल शोधन कारखाना बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप स्थापित किया गया है। क्यों स्थापित किया गया है? विविधा बहुत कारखाना अतीत कच्चे माल पर निर्भरता के कारण वहीं पर से स्थापित कर दिया गया है, हो गया। ठीक है, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की? रिसरा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया। जॉर्ज ऑकलैंड ने 1855 में जूट मिल की स्थापना की थी, रिसरा पश्चिम बंगाल में। आगे चलते हैं फिर। देश के विभाजन फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ है। देश के विभाजन फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास क्यों हुआ है? तो कुशल श्रम और जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग बांग्लादेश में चला गया, इसलिए विभाजन के बाद जूट उद्योग का ह्रास हुआ है। कुशल श्रम और जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग कहाँ से? वर्तमान बांग्लादेश में चला गया, इसलिए। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ हुआ है? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चितरंजन में है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ हुआ होगा? चितरंजन में। ठीक है, आगे चलते हैं। हो गया। फिर उसके बाद हो जाए बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित किया गया है। बिहार में पहली चीनी मिल मरहौरा में स्थापित किया गया, मरहौरा में स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कपास उद्योग कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वो कौन है? भार हास्य मूलक पर आश्रित हैं कपास उद्योग। ठीक है, बिहार में तेल शोधन कारखाना बरौनी में है। ठीक है, बिहार। ठीक है, निम्न से कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित? मुरी झारखंड में स्थापित एल्युमिनियम उद्योग हो गया। फिर रिपीट है। ठीक है, ऐसे करते जाइए, बहुत अच्छा बनते जाएगा। ठीक है, कौन सा प्रमुख उद्योग? मुरी एल्युमिनियम हो जाएगा। उद्योग और नगर। ठीक है, उद्योग और नगर का मिलान करना है, देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। उद्योग और नगर। कागज और लुगदी के लिए फेमस कौन सा है? तो कागज और लुगदी के लिए फेमस है हाजीपुर। ठीक है, कागज और लुगदी के लिए फेमस है हाजीपुर। और सिगरेट के लिए दिलावरपुर। प्लाईवुड के लिए जाएंगे, प्लाईवुड के लिए डालमिया नगर हो जाएगा। और जूट के लिए है पूर्णिया, जूट के लिए है ऐसे करके पूर्णिया।
आगे देखते हैं फिर। हो गया, एक सेकंड रुकिएगा ना, एक बार और मिलान कर लेते हैं। कागज़ और लुगदी उद्योग हाजीपुर, कागज़ और लुगदी उद्योग हाजीपुर, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए मेरा कहने का मतलब। कागज़ और लुगदी उद्योग डालमिया नगर है, सिगरेट दिलावरपुर है, प्लाईवुड हाजीपुर है, जूट पूर्णिया है। ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा था इसीलिए मैंने चेक कर लिया। ज़्यादा अच्छा है कि सही पढ़िए, गलत मत पढ़िए कभी भी, थोड़ा मेरे को भी डाउट हो रहा था ना। ठीक है, कागज़ और लुगदी उद्योग डालमिया नगर में है, ठीक है, कागज़ और लुगदी उद्योग डालमिया नगर में है। और सिगरेट है दिलावरपुर, प्लाईवुड है हाजीपुर और जूट है पूर्णिया। 1 2 3 4 जिसमें है तो बी इसका आंसर है, ठीक है। एक बार और बोल देता हूँ, कागज़ और लुगदी डालमिया नगर, सिगरेट दिलावरपुर, प्लाईवुड हाजीपुर, जूट पूर्णिया। ठीक है, आगे चलते हैं। उद्योग और स्थान, ठीक है, उद्योग और स्थान। चीनी, चीनी है अपना धामपुर में, ठीक है, चीनी धामपुर। और कागज़ है चंदापुर। और सीमेंट है, सीमेंट डालमिया दादरी बताया था, डालमिया दादरी कहाँ है, हरियाणा में है। लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है, बोकारो में है। तृतीय पंचवर्षीय योजना बने थे, एक बार और मिलान कर देते हैं। तो चीनी हो जाएगा धामपुर, और कागज़ उद्योग चंदापुर हो जाएगा, चंदापुर। और सीमेंट हो जाएगा डालमिया दादरी हरियाणा। और लोहा इस्पात उद्योग बोकारो झारखंड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 1 4 किस में है, 2 3 1 4 सेकंड में है, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर उसके बाद 62 के बाद इधर हो जाएगा, 63 में आते हैं। और चलो ठीक है, ताती पाका तेल शोधन किस राज्य में है, ताती पाका तेल शोधन किस राज्य में है, ताती पाका तेल शोधन संयंत्र है कर्नाटक में है, ताती पाका तेल शोधन है कर्नाटक में, नहीं सॉरी आंध्र प्रदेश में, ताती पाका तेल शोधन आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित किया गया है, तेल की पहली परिष्करणशाला डिगबोई में 1879 में किया गया, असम में, असम डिगबोई में हो गया। सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना पाया जाता है, सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना बोलेंगे तो इसमें से ऑप्शन में तो जामनगर है, ठीक है, तेल शोधन कारखाना जामनगर में है। आगे चलते हैं फिर, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, तो टिस्को संयंत्र टाटानगर जमशेदपुर के निकट है, ठीक है। इनमें से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, तो इस्पात संयंत्र सहयोगी देश वही दिखा है, राउरकेला बताया थे उड़ीसा में, पश्चिम जर्मनी के से दुर्गापुर यूके माने ब्रिटेन, ठीक है। और भिलाई पूर्व यूएसएसआर ये भी सही है, बोकारो यूएसए नहीं है, रूस के सहयोग से, बोकारो रूस के सहयोग तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, उद्योग और स्थान, ठीक है, उद्योग और स्थान देख लेते हैं। उद्योग और स्थान, कागज़ कहाँ, टीटागढ़, ठीक है, कागज़ टीटागढ़ हो जाएगा। सीमेंट उद्योग हो जाएगा लखेरी, सीमेंट उद्योग लखेरी। और लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा भिलाई छत्तीसगढ़, लौह इस्पात उद्योग। और उसके बाद खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला में है, खनिज तेल शोधनशाला हरियाणा के अम्बाला में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस में है, बी में, 3 4 2 एक बार और बोलते हैं। कागज़ के लिए फेमस है टीटागढ़ हो जाएगा, सीमेंट के लिए अपना लखेरी में है, लौह इस्पात उद्योग के लिए भिलाई छत्तीसगढ़, खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला हरियाणा में है, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। चलो, भारत में निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादन केंद्रों में कौन सा कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है, तो कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है भद्रावती, काफ़ी वो पड़े थे वहाँ पास, कुल्टी दुर्गापुर और कुल्टी दुर्गा बोकारो स्थित है, ठीक है। और जान रहे हो कुल्टी कहाँ है बोलेंगे तो पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर भी पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड में। निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहाँ यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, तो यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है अपने पंजाब और तमिलनाडु में, ठीक है। यात्री रेल डिब्बों को बड़ी मात्रा में पंजाब और तमिलनाडु। निम्नलिखित किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है, तो लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर नहीं है देख लेते हैं। झरिया में नहीं है, झरिया में कोयला उत्पादन होता है, जमशेदपुर दुर्गापुर और भिलाई में होता है, जमशेदपुर टाटानगर झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई को छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे चलते हैं फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की दिया सलाई उद्योग, बरेली बर्फी तो बरेली की दिया सलाई याद कर लो इस तरह से, ठीक है, बड़े हो गए। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई, बरेली की दिया सलाई, ठीक है, बरेली की दिया से। झारखंड में आयरन स्टील संयंत्र स्थापित है, झारखंड में बोकारो तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, ठीक है। इस तरह से आगे चलते हैं। एल्युमिनियम संयंत्र मिलान करना है, वो सूचीबद्ध है। एल्युमिनियम संयंत्र और राज्य, अलुपुरा में एल्युमिनियम संयंत्र नाम से ही लग रहा है केरल में होगा, तो केरल में, ठीक है, 2 केरल। और अंगुल का है, अंगुल उड़ीसा का एल्युमिनियम संयंत्र है, अंगुल उड़ीसा का एल्युमिनियम संयंत्र है। बेलगांव कर्नाटक का एल्युमिनियम संयंत्र है, यहीं पर गांधी जी 1924 में भाग लिए थे एकमात्र अधिवेशन में कांग्रेस के। और कोरबा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, भी एल्युमिनियम संयंत्र है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 किसमें है, बी में है, ठीक है। इस तरह से ले लेना। आगे चलते हैं फिर उसके बाद
74 हो गया 75 से। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता सबसे ज़्यादा जहाँ पर पैदावार हो वहीं पर रासायनिक उर्वरक के 2 बड़े उपभोक्ता हैं। तो रासायनिक उर्वरक के 2 बड़े उपभोक्ता कौन कौन हैं? तो अपना पंजाब और हरियाणा है, ठीक है। पोत निर्माण यार्ड कौन सा? मझगांव डॉक लिमिटेड कहाँ है? तो मुंबई में है, जो कि पोत निर्माण के लिए फेमस है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो नमक का अग्रणी गुजरात में, यहीं पर नमक सत्याग्रह चलाया गया था गांधी जी द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। और उद्योग और केंद्र, ठीक है। एल्युमिनियम, इतना सारा ऑप्शन में इसलिए जितना ज़्यादा आपको याद हो जाए इसलिए। एल्युमिनियम उद्योग जेके नगर में है, एल्युमिनियम जेके नगर। तांबा के लिए फेमस है, तांबा के लिए मलचखंड फेमस है, तांबा के लिए मलचखंड हो जाएगा। जस्ता के लिए टुंडू, जस्ता के लिए टुंडू हो जाएगा, जस्ता के लिए टुंडू। और जूट के लिए भाटपाड़ा, जूट के लिए भाटपाड़ा। इस तरह से 3 1 2 4 3 1 2 4 किस में है देख लेते हैं। 3 1 2 4 3 1 2 4 बी में, ठीक है। इस मिलान कर लीजिएगा, आप वैसे 3 1 2 4 दिख रहा है बी में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर मिलान करना है, जितना ज़्यादा मिलान है उतना अच्छा है, जितना हम लोग को और ज़्यादा जानकारी मिल रहा है, ठीक है। औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग, ठीक है। आगरा किस लिए फेमस है? तो आगरा में ताजमहल है, तो पर्यटन के लिए फेमस है, ठीक है। ठीक है। कानपुर में जान रहे हैं आप, चमड़े का सामान मिलता है कानपुर में, चमड़े का सामान। फिर मेरठ, तो मेरठ में मिलता है खेलकूद का सामान मिल जाता है। मुरादाबाद में धातु पात्र मिल जाता है, ठीक है। मेरठ में खेलकूद का सामान। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 बी इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर मिलान करना है तेल शोधनशाला और राज्य, ठीक है। तेल शोधनशाला और राज्य का मिलान करना है, देख लेते हैं। तेल शोधनशाला और राज्य, नून माटी असम में पड़े थे तेल शोधन कारखाना। कोयली गुजरात में है, कोयली गुजरात में, ठीक है। मंगलोर कर्नाटक में है, तेल शोधनशाला मंगलोर कर्नाटक में है। और पानीपत हरियाणा में है, ठीक है। पानीपत हरियाणा में है। तो 3 1 4 2, ठीक है। 3 1 4 2 ये अपना ये हो गया बी, ठीक है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी के कटोरा के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक है, तो वहीं चीनी के उसी से बना तो उसी लिए फेमस है, ठीक है। और आगे चलते हैं। फिर उसके बाद फिर सूची मिलान करना है। तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में है, किस लिए? हैवी इलेक्ट्रिक उद्योग के लिए फेमस है। हैवी इलेक्ट्रिक उद्योग के लिए विशाखापट्टनम फेमस है। जहाज निर्माण के लिए फेमस है विशाखापट्टनम, ठीक है। आवड़ी ये भी तमिलनाडु में है, तो ये टैंक फैक्ट्री के लिए फेमस है, टैंक फैक्ट्री के लिए। और चितरंजन लोकोमोटिव के लिए फेमस है, ठीक है। चितरंजन लोकोमोटिव के लिए 3 4 2 1, ठीक है। 3 4 2 1 पहला ही इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में है, आप सभी जान रहे हैं। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी जिससे अलग हुए वही रहेगा बांग्लादेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के तेल शोधन कारखाना स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना बोल रहे हैं तो मथुरा में स्थित है, ठीक है। बिहार में डालमिया नगर इसके लिए प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए, लेकिन डालमिया दादरी वो भी सीमेंट के लिए, वो कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। इस तरह से रेफरेंस करके पढ़िए, बहुत अच्छा से याद रहेगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सर्वप्रथम स्थापित हुआ था? तो सूती वस्त्र उद्योग और पटसन सबसे प्रथम स्थापित ब्रिटिश भारत में, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग और पटसन। पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कौन है? पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र बोलेंगे तो जामनगर है, ठीक है। पेट्रो रसायन में सबसे बड़ा जामनगर है। भारत में रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला और पेरम्बूर। कपूरथला पंजाब में है, कपूरथला पंजाब में है, और अपना पेरम्बूर तमिलनाडु में है, ठीक है। दोनों जगह बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब? जमशेदपुर में 1907 में स्थापित हुए हैं। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई है? तो 1907 में हुआ है। अभी रतन टाटा का देहांत हो गया है 9 अक्टूबर, उसको भी याद रखिए, बहुत फेमस आदमी हैं, दानशीलता के लिए और साथ ही उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए पहचाने जाते हैं, ठीक है। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग निम्नलिखित में किसके आयात की अपेक्षा है? तो किसके? कोकिंग कोल की। इस्पात उद्योग को कोकिंग कोल के, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो फुटलूज उद्योग का उदाहरण कौन सा है? तो सॉफ्टवेयर है। फुटलूज उद्योग किसे कहते हैं, उसको बारे में आपको भी जानकारी होना चाहिए कि फुटलूज उद्योग किसे कहा जाता है, ठीक है। चलते बताता हूँ आपको। फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग जो कच्चे माल और जिनके वजन घटाने या अन्य कारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, साथ ही यह कई जगह स्थापित किए जा सकते हैं, आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं, उसी को फुटलूज उद्योग कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर है, और साथ में घड़ी निर्माण है, घड़ी निर्माण, हीरा कटाई,
हीरा कटाई का क्षेत्र है वो है, साथ में स्टील माने सटीक इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल निर्माण है, और उसके साथ ही कंप्यूटर चिप्स है। ये सब क्या है अपना फूड उद्योग में होता है। 3 चीज़ों को याद रखना, कच्चे माल और साथ में वजन घटाने या अन्य कारकों पर कोई प्रभाव, साथ ही इसको कहीं भी आसानी से स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं फूड उद्योग। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं आप सभी को पता है। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, उत्तर भारत का कानपुर को बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद उर्वरक ये और 1-2 क्वेश्चन इसमें नहीं दिए, मैं आपको और बता रहा हूँ लेटेस्ट में। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है, तो उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल कौन कौन सा है इसको जान लीजिए। उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नेप्था होता है, नेप्था, सल्फर, ठीक है, और जिप्सम। इस तीनों उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल है। ठीक है, जिप्सम, ठीक, नेप्था, सल्फर और जिप्सम ये उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल है। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ा होते जामनगर, भारत में निम्नलिखित नगरों में किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र स्थापित किया जाता है। कृत्रिम रबर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, तो पानीपत हरियाणा में किया जा रहा है। पानीपत हरियाणा में, ठीक है, पानीपत हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। एक बार जो 2 नए क्वेश्चन उसको, उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नेप्था, जिप्सम और सल्फर। उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल बोलेंगे तो उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल बोलेंगे तो नेप्था, जिप्सम और सल्फर। भारत में सबसे नगरों में देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है, पानीपत हरियाणा में लगाया गया है। ठीक है, इस तरह से थैंक यू गाइस देखने के लिए। मेरे चैनल में जुड़े रहिए, आपको आगे बहुत सारी जानकारी मिलती रहेंगे। साथ ही आप मेरे साथ तैयारी कीजिए, सफलता के मिलेगी एक दिन, ज़रूर मिलेगी, इसी बार मिलेगी, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।